अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएस इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं हूं हसन। दोस्तों मैं कमेंट रीड कर रहा था तो कमेंट्स के ऊपर काफ़ी लोगों ने कहा हुआ था कि आप बड़े इन्वर्टर्स के ऊपर, बड़े सिस्टम्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमें कोई छोटा सिस्टम रिकमेंड कर दें। काफ़ी लोगों ने तो ये भी कहा हुआ कि कोई ऐसा सिस्टम रिकमेंड कर दें जो सिर्फ एक फ़ैन के लिए सूटेबल हो। इस वीडियो में मैं आपको एक सिस्टम दिखाऊँगा जो सिर्फ एक फ़ैन के लिए मैंने डिज़ाइन किया था, एक AC DC फ़ैन के लिए। प्रॉपर जो सिस्टम एक डिज़ाइन होता है वो एक किस तरीके से डिज़ाइन होता है, सिंपल एक फ़ैन के लिए जो डिज़ाइन होता है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग एक फ़ैन ले लेते हैं DC फ़ैन 12 वोल्ट वाला, उसको सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ जो है सही नहीं है। तो एक प्रॉपर सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कमेंट के ऊपर लोग पूछ रहे थे कि एक फ़ैन के लिए कोई सिस्टम रिकमेंड कर दें जो सिर्फ एक फ़ैन के लिए हो। तो मैंने अपने एक कस्टमर को एक सिस्टम बताया था सिर्फ एक फ़ैन के लिए, एक AC DC वाला फ़ैन। दोस्तों अगर आप एक सोलर पैनल के साथ एक फ़ैन कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट, तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप 150 वॉट के पैनल के साथ एक DC 12 वोल्ट का फ़ैन कनेक्ट करते हैं ना, तो सोलर पैनल के वोल्टेजेस तो ज़्यादा होते हैं, 20 वोल्ट भी होते हैं, 18 वोल्ट भी होते हैं, और फ़ैन होता है 12 वोल्ट का, तो उस फ़ैन के जलने का ख़तरा ज़्यादा होता है। दूसरा, सनलाइट में जब वेरिएशन आती है तो फ़ैन की स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही होती है, तो एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर वो फ़ैन चल नहीं रहा होता है। दूसरा, सोलर पैनल के ऊपर भी कंटिन्यूसली लोड पड़ रहा होता है। तो उसके लिए दोस्तों उन्होंने मुझसे कहा कि एक फ़ैन हो, ऐसा सिस्टम डिज़ाइन हो कि सिर्फ एक पैनल के साथ वो कनेक्ट हो, और एक बैटरी भी हो जो कोई 5-6 घंटे का बैकअप भी दे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने डिज़ाइन ये किया कि कोई ऐसी बैटरी है जो 5-6 घंटे का बैकअप दे दे। तो इस वीडियो के अंदर जैसे आप देख रहे हैं एक बैटरी लगी हुई है 50 एम्पेयर की, इसके साथ में लिखा हुआ है, इसके बैकअप टाइम लिखा हुआ है 20 घंटे का। मतलब अगर आपने इस बैटरी का बैकअप टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो 50 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 एम्पेयर बनते हैं। मतलब इस बैटरी को आप 2.5 एम्पेयर से डिस्चार्ज करना शुरू करेंगे ना, तो ये बैटरी 20 घंटे तक आपको बैकअप देगी। लेकिन आप इसको 70% तक ही डिस्चार्ज कर सकते हैं क्योंकि ये एक फ्लडेड बैटरी है। खैर ये बैटरी अगर 10 घंटे तक भी अगर बैकअप दे रही है एक फ़ैन के ऊपर तो बहुत बड़ी बात है, और ये अभी दे भी रही है। लेकिन दोस्तों इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें प्रॉपर 5 एम्पेयर की ज़रूरत है। मतलब बैटरी जितने भी एम्पेयर की है उसका 10% हमें चार्जिंग करंट उसको देना पड़ता है। ये बैटरी 50 एम्पेयर की है, तो 50 को हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 एम्पेयर बनते हैं। मतलब 5 एम्पेयर हमें इस बैटरी को चार्जिंग करंट देनी है इसको प्रॉपर टाइम पे चार्ज करने के लिए। तो हमें कोई एक ऐसा पैनल चाहिए जो 5 एम्पेयर देता हो। इसके साथ में दोस्तों हमने जो फ़ैन यूज़ किया है वो लीडो का AC DC फ़ैन है, और ये फ़ैन जब अपनी फुल स्पीड पे चल रहा होता है तो 2.2 एम्पेयर के करीब ये एम्पेयर ले रहा होता है। मतलब 5 एम्पेयर बैटरी को चाहिए और तकरीबन 2 एम्पेयर आपके फ़ैन को चाहिए, मतलब 7 एम्पेयर आपको चाहिए। तो दोस्तों हमने इसके लिए यहाँ पर एक पैनल यूज़ किया है ट्रीना का 180 वॉट का। इस पैनल की जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 8 एम्पेयर है, और इसके वोल्टेजेस 20 से 21 वोल्ट के करीब हैं। लेकिन दोस्तों हमने इसके अंदर पैनल तो एक ही यूज़ किया, लेकिन हमने इसके अंदर वायर का जो गेज है वो अच्छा यूज़ किया है। हमने एक कॉपर का अच्छा वाला 4 mm का वायर यूज़ किया था जो सोलर पैनल से लेके चार्ज कंट्रोलर तक आ रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने सोलर पैनल तो 180 वॉट का लिया है, 8 एम्पेयर उसकी शॉर्ट सर्किट करंट है, 5 एम्पेयर वो बैटरी को दे देगा, 2 एम्पेयर या 2.5 एम्पेयर के करीब फ़ैन कंज्यूम कर लेगा। दूसरा, आप इसके अंदर एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, इसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 30 एम्पेयर का लगा हुआ है। एक सोलर पैनल के ऊपर 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर क्यों लगा हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक PWM चार्ज कंट्रोलर जो 30% सोलर पैनल की पावर को वैसे ही ड्रॉप कर देता है। दूसरा, ये जो PWM चार्ज कंट्रोलर है नहायत ही 3rd क्लास क्वालिटी के चार्ज कंट्रोलर हैं, चाइना के बने हुए होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 30 एम्पेयर से कम का चार्ज कंट्रोलर तो आप कहीं पर यूज़ ही ना करें। अब ये 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है ना, है ये 30 एम्पेयर का, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसके ऊपर 13 एम्पेयर से ज़्यादा करंट कभी भी मत दीजिएगा, ये ख़राब हो जाएगा। ना तो इसकी कोई वारंटी होती है और ना ही इसकी जो है कोई रिलायबिलिटी है। इस वजह से आप कहीं पे भी चार्ज कंट्रोलर यूज़ करें, एक फ़ैन के लिए भी यूज़ करें, तो आप एटलीस्ट 30 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर तो लगाएं। और ये कोई कॉस्टली चीज़ तो है नहीं, 1000 से 1500 के दरमियान में आपका ये चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पेयर का आ जाता है। लोग कहते हैं 2 अगर सोलर पैनल लगाने 5-5 एम्पेयर के, आप 10 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लगाएं। और 10 एम्पेयर का तो नहायत ही बेकार चार्ज कंट्रोलर होता है PWM।
मैं उसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ 10 एम्पेयर के चार्ज कंट्रोलर को, PWM को। उसके ऊपर लोड आप डालते ही नहीं है कि वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसी चीज़ को लेना ही बेकार है, एटलीस्ट आप 30 एम्पेयर का तो लें। दूसरा आप ये देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक फ़ैन के लिए इतना बड़ा स्विच लगाया हुआ है। वो क्यों लगाया हुआ है? तो वो इसलिए लगाया हुआ है दोस्तों कि DC करंट जितना भी होता है ना, DC से चलने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके वोल्टेजेस तो कम होते हैं, 12 वोल्ट होते हैं, लेकिन उसकी जो करंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 5 से 6 बटन लगा चुके हैं और वो जल गए थे, क्योंकि जब ये फ़ैन फुल स्पीड पे चल रहा होता है ना तो 2.2 एम्पेयर ले रहा होता है। अब मैं अगर AC लोड की बात करूँ ना तो 1 HP की जो मोटर होती है ना 746 वाट की, वो 3.7 एम्पेयर करंट ले रही होती है। अब सोचें कि एक जो फ़ैन है 40 वाट का फ़ैन 2.2 एम्पेयर ले रहा है और 1 HP की मोटर 3.7 एम्पेयर ले रही है। क्योंकि वो AC मोटर है, उसके वोल्टेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसकी करंट बहुत ही कम होती है। अब एक 100 वाट का जो AC फ़ैन होता है ना, 100 वाट का AC सीलिंग फ़ैन जो होता है ना, वो 100 वाट का होता है और उसके जो एम्पेयर होते हैं 0.5 एम्पेयर होते हैं। इस वजह से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब AC DC फ़ैन के साथ आप कोई डीमर भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब 2 एम्पेयर करंट उसके अंदर से गुजरती है ना तो कभी भी आप उसके साथ एक डीमर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो डीमर ख़राब हो जाता है ज़्यादा करंट होने की वजह से। और इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा पियानो वाले स्विच लगा चुके हैं और वो ख़राब हो चुके हैं, इस वजह से इसके साथ एक ये बड़ा बटन लगा दिया। तो इस वजह से DC के अंदर हमें केबल्स भी अच्छी वाली लेनी होती है। एटलीस्ट आप 4 mm की तो केबल लें, 4 mm की लें, ज़्यादा पैनल है 6 mm की लें, 16 mm की लें। केबल साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, केबल आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। मतलब जैसे पाकिस्तान केबल हो गया, वो तो DC केबल बनाता नहीं है, लेकिन एक केबल है फास्ट केबल जो है वो DC केबल भी बनाते हैं, AC केबल भी बनाते हैं। XLP इंसुलेशन होती है। इस तरह की जो ये बड़ी स्टैंडर्ड वाली कंपनीज है ना, अमेरिका की एक लेबॉर्ट्री है कीमा, KEMA। आपने देखा भी होगा पाकिस्तान केबल्स का जब बॉक्स आप उठाते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कीमा सर्टिफाइड, मतलब इनकी जो केबल्स है वहाँ पर टेस्ट की गई हैं। तो इस तरह की आप केबल्स आप यूज़ करें जो इस लेबॉर्ट्री से अटेस्टेड हैं, सर्टिफाइड हैं, तो वो केबल्स आप यूज़ करें। प्योर कॉपर होती हैं, जिससे आपका सिस्टम बिल्कुल सही चलेगा। अब ये जो फ़ैन है दिन भर सोलर पे चलता है, रात में ये बैटरी इसकी 8-8, 9-9, 10-10 घंटे का बैकअप दे रही है बैटरी। अब दोस्तों मैं इसकी प्राइस की बात बता देता हूँ कि इसके ऊपर ख़र्चा कितना हुआ। ये जो एक सोलर पैनल दोस्तों आया है, ये आया है 7,500 का, 7,500 का सोलर पैनल आया है। बैटरी जो आई है वो 4,000 रुपये की आई है। चार्ज कंट्रोलर जो आया था 1,200 रुपये का आया था। अब ये जो स्विच है, बैटरी क्लिप हैं, केबल्स हैं, इन सब की जो कॉस्ट है तकरीबन 2 से 2,500 रुपये तक की इसकी कॉस्ट आई थी। तो ये पूरा सिस्टम आपका तकरीबन 15,000 रुपये में बन गया है। चार्ज कंट्रोलर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने 30 एम्पेयर का ही लेना है, ताकि आप फ्यूचर में अगर पैनल्स को बढ़ाना चाहें तो पैनल को बढ़ा भी सकते हैं। मतलब कि 180 वाट का आपने लगाया है, 180 वाट का और लाकर उसी के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दें। उसके बाद कुछ अमाउंट बने तो 50 एम्पेयर की एक और बैटरी लेके AC बैटरी के साथ पैरेलल में लगा दें। तो उसके साथ में अब आपके पास जब 2 सोलर पैनल्स हो जाएंगे ना तो तकरीबन आपके 3 फ़ैन और कनेक्ट हो सकते हैं इसके साथ। अब 12 वोल्ट की LED लाइट काफ़ी लोग कहते हैं कि हम DC के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार ख़राब हो जाती है। तो उसकी वजह यह है कि वो 12 वोल्ट फिक्स 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती है। अब ये जो चार्ज कंट्रोलर के आप वोल्टेजेस देख रहे हैं ना, 14.1 14 वोल्ट के करीब ये दे रहा है। अब 14 वोल्ट जो होते हैं ना वो काफ़ी होते हैं ऐसी LED लाइट्स को ख़राब करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी LED लाइट्स लगी हुई होती हैं और वो थोड़े से ज़्यादा वोल्टेजेस बढ़ने पे ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से एक छोटा सा सिस्टम आप लगा सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है, प्राइस मैंने आपको बता दी है। दूसरा, इस सोलर पैनल की जो वारंटी है तकरीबन 12 साल की वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है। बैटरी की वही 1 साल की होती है, चार्ज कंट्रोलर की कोई वारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये सिस्टम आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।